खबरों की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबर के साथ। लाउडस्पीकर के मामले पर आज महाराष्ट्र में कुल जमाती मीटिंग में वजीर आला नहीं करेंगे शिरकत। एकनाथ शिंदे, शंभूराजे देसाई, सुभाष देसाई करेंगे शिवसेना की नुमाइंदगी। मीटिंग में राज ठाकरे भी नहीं करेंगे शिरकत। एमएनएस के 3 लीडर मीटिंग में होंगे शामिल। बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस की शिरकत मुतवक्किल है। लाउडस्पीकर के मामले पर आज महाराष्ट्र में कुल जमाती मीटिंग मुनाकिद की जा रही है। मीटिंग में वजीर आला शिरकत नहीं करेंगे। एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई करेंगे शिवसेना की नुमाइंदगी। मीटिंग में राज ठाकरे भी नहीं करेंगे शिरकत। एमएनएस के 3 लीडर मीटिंग में होंगे शामिल। बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस की शिरकत मुतवक्किल। यह खबर कुल जमाती मीटिंग के ताल्लुक से बताई जा रही है, जहां पर उद्धव ठाकरे इस मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। कुल जमाती मीटिंग लाउडस्पीकर के ताल्लुक से की जा रही है, जहां महाराष्ट्र के सीएम इस मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। हमारे साथ मुंबई से हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम अंसारी, बेहद अहम मीटिंग को इस समझा जा रहा है, लेकिन इस मीटिंग में मुंबई के सीएम शिरकत नहीं करेंगे। जी ज़रूर, जिस तरह से देखा गया है कि ये जो मीटिंग है अपने आप में बहुत बड़ी मीटिंग मानी जा रही है, क्योंकि इस मीटिंग के बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि लाउड स्पीकर को लेकर सरकार किस तरह की गाइडलाइन बनाती है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि महाराष्ट्र की सड़कों पे इसके साफ तौर पे असर देखने को मिल रहे हैं। लोगों का विरोध साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। राजनीति पूरी तरीके से छाई हुई थी, तो ऐसे वक्त में ये बैठक अपने आप में सबसे अहम बैठक मानी जा रही। ये बैठक होगी अजीत पवार की अध्यक्षता में। सीएम उद्धव ठाकरे इस बैठक में नहीं शामिल होंगे। अजीत पवार इस बैठक को संबोधित करेंगे। और साथ ही जिस तरह से शिवसेना की बात करें या फिर मंत्रियों की बात करें, तो एकनाथ शिंदे जो मंत्री भी हैं महाराष्ट्र के, और सुभाष देसाई भी मंत्री हैं, शंभूराज देसाई जो गृह राज्य मंत्री हैं, ये सारे वहाँ से शिरकत करेंगे। सबसे अहम था कि क्या इस बैठक में राज ठाकरे आएंगे, लेकिन उनकी पार्टी को न्योता जरूर दिया गया था। राज ठाकरे इस बैठक में नहीं शामिल होंगे। उनके नेताओं का कहना है कि कुछ प्रोग्राम डिसाइडेड है, कुछ मीटिंग है, इसलिए राज ठाकरे नहीं आ रहे हैं। 3 जो नेता है, बाला नंगावकर, नितिन सरदेसाई और संदीप देशपांडे, ये इसमें शामिल होंगे। बैठक से पहले मनसे ने एक बैठक की है, आपस में मतभेद किस तरह से उसे खत्म किया जाए, कौन से मुद्दे हैं जो पकड़ के राज ठाकरे लगातार जो स्पीच देते हुए आ रहे हैं लाउडस्पीकर को लेकर, वो मुद्दे रखने से कहीं पीछे ना हटे, इसे लेकर बैठक की गई। और बैठकों में अब 11:30 बजे मीटिंग शुरू होगी, उस दौरान मनसे अपनी भूमिका रखेगी। कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले और साथ ही समाजवादी पार्टी से अबू हासिम आजमी, एमआईएम की तरफ से इम्तियाज जलील और मुंबई के फैयाज खान को, इन सभी कई बड़े नेता हैं, कपिल पाटिल हैं, फिर वंचित बहुजन अघाड़ी, यानी कि सभी पार्टी के नेताओं को इसमें शिरकत करनी है और सभी अपनी अपनी भूमिका रखेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले जो मुंबई में एक बैठक हुई थी, उस बैठक को गृह मंत्री ने ली थी। उसमें सारे जो बड़े अधिकारी थे, डीजी थे, वो सारे मौजूद थे। और उससे 4 घंटा पहले डीजी ने राज्य के जितने भी कमिश्नर हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके मौजूदा जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी ली थी। तो आज की ये जो बैठक है, इसमें कई तरह की आउटपुट्स मिलेंगे। उसके बाद सरकार क्या निर्णय लेगी, देखने वाली बातों की। लेकिन एक बात तय है, इस बैठक के बाद लाउड स्पीकर को लेकर एक क्या फैसला बनेगा, सरकार की तरफ से बनाया जाएगा, ये बैठक ही महाराष्ट्र की आगे की दशा और दिशा राजनीति को लेकर तय करने वाली है। जी वसीम, आपसे जानना चाहेंगे ये मीटिंग कितने बजे मुनाकिद की जा रही है? ये बैठक 11:30 बजे सह्याद्री गेस्ट हाउस में होगी। कुछ देर में यहाँ पे जो भी नुमाइंदे हैं अलग अलग पार्टी के, वो सारे यहाँ पहुँचेंगे और अजीत पवार की अध्यक्षता में होगी। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल मौजूद होंगे, सारे डेटा उनके पास है। और ये बैठक की शुरुआत से ही लोगों की नज़रें बनी हुई, क्योंकि जब से लाउड स्पीकर का मामला शुरू हुआ उसके बाद लगातार हनुमान चालीसा को लेकर विवाद शुरू हुआ। उसका असर मुंबई की सड़कों पर भी देखने मिले। नवनीत राणा, रवि राणा जैसे विधायक और सांसदों ने भी इसे लेकर आह्वान किया। तो कई तरह की राजनीतियों का स्तर हमें देखने को लगातार मिलते जा रहा है। और लाउड स्पीकर को लेकर कई मस्जिदों ने सरकार की जो गाइडलाइंस है उसे माना, क्योंकि कोर्ट के द्वारा जो नियम लागू किए गए हैं उसे पूरा भी किया। कई ऐसे मस्जिदें थी जिन्होंने अपने जो लाउड स्पीकर की वैल्यू
वॉल्यूम है वो कम कर दिए थे। तो अब भी बहुत सारी चीज़ें देखने वाली बात हुई कि अब भी कई से लाउड स्पीकर को लेकर अनुमति सरकार मस्जिदों की तरफ से नहीं लिया गया है, तो उसे किस तरह से ईजी बनाना है और ये अपील करना है कि जो लाउड स्पीकर को लेकर परमिशन नहीं ले रहे वो परमिशन लिया जाए। कितने डेसिबल होना चाहिए सरकार की तरफ से ये भी नियंत्रण किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट का एक आदेश है कि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक करीब 55 से 75 के डेसिबल होना चाहिए। सुबह तक के कितने, इन सब पे चर्चा की जाएगी, सभी का मत माना जाएगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि जिस तरह से इस पर राजनीति छिड़ी हुई है किसी भी हाल में इस राजनीति को खत्म किया जाए और इसी वजह से सभी दल के नेताओं का ओपिनियन लिया जाएगा। उसके अंदर सारे लोगों, इस बैठक के बाद हो सकता है देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता भी हैं वो मीडिया से रूबरू होकर अपनी भूमिका रखें कि उन्होंने सरकार के सामने किस तरह से पहल की है, खास करके लाउड स्पीकर के मामले में। जी बिल्कुल वसीम अंसारी, इस मीटिंग को काफ़ी ज़्यादा अहम समझा जा रहा है। मुख्तलिफ लोग वहाँ पे बैठेंगे और मुख्तलिफ ओहदेदार वहाँ पे बैठेंगे और अपने जो तासुरात हैं वो देंगे। अब आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि क्या कुछ इस मीटिंग में, क्या कुछ मुस्बत पैगाम हम तक पहुँचेगा। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया।